नए साल के मौके पर अब लोग भगवान के दर्शनों से ही अपने नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। अयोध्या पहुंचे श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन से अपने नए साल की शुरुआत की है। लोगों के लिए मंगल कामनाएं भी की है। और आज मेरा नूतन वर्ष चालू हुआ है और हमें आरती का लाभ मिला और हमें योगी जी और मोदी जी को बहुत सारा धन्यवाद कि उसने ये अवसर हमें प्राप्त करवाया। पूरे भारत देश आज पिकनिक पे कहाँ-कहाँ जाते थे, कहाँ नैनीताल वगैरह कहाँ जाते थे और आज पूरा देश धार्मिक बन रहा है और यहाँ पे अवसर का लाभ प्राप्त कर रहा है। बहुत अच्छे दर्शन हुए, हमारे दर्शन भी हुए, आरती भी हमने की। एक दिन पहले यहाँ पर आरती के पासेस मिलते हैं और मैनेजमेंट बहुत अच्छा है यहाँ का, एकदम शांति प्रिय हमारे दर्शन हुए, बहुत शांति से हमने दर्शन किए, आरती अटेंड की। हम तो कह रहे हैं सभी लोग सुखी रहेंगे और बढ़िया से रहेंगे, यही कहेंगे, भगवान से दुआ करेंगे सभी लोग अच्छे से रहें। कैलिफोर्निया टू अयोध्या, हम लोग सदर्न इंडिया बैंगलोर में रहते हैं। हम लोग बहुत उत्सुक है देखने के लिए राम जी की दर्शन करके इस साल बहुत सुंदर रहे और आशीर्वाद राम का मिले, इसीलिए आए हैं हम लोग। नए साल के मौके पर लाखों का सैलाब वृंदावन, मथुरा, गोकुल, बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन और ब्रज के अलग अलग मंदिरों में पहुंच रहा है। हर कोई नए साल की शुरुआत भगवान के दर्शन से करना चाहता है। इस दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग मथुरा वृंदावन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ब्रज में सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ की कमान भगवान श्री कृष्ण जी के हाथ में, श्री बांके बिहारी जी के हाथ में है और जो व्यवस्था होनी चाहिए, लाखों लाख श्रद्धालु आज आए हुए हैं और ये बताया जाता है कि 1 जनवरी को हर व्यक्ति श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करके अपने अपने दिन की शुरुआत करना चाहता है। मंदिर प्रबंधन से और जो सेवायत हैं, गोस्वामी हैं, उनसे बात करके हम लोगों ने व्यवस्था की हुई है। मंदिर के समय भी बढ़े हैं। इसके अलावा मंदिर में मेडिकल की फैसिलिटी दी गई है, पानी पीने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा एंट्री एग्जिट पर कोई बहुत भीड़ भाड़ ना हो, उसके लिए पुलिस और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। हम लोग रोक रोक करके, यानी होल्डिंग एरिया बना करके श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश दे रहे हैं। पूरा प्रयास यही है कि जो अपने आराध्य का दर्शन करने वृंदावन में आ रहा है वो निराश ना होकर के लौटे, उसको सुगमता से दर्शन हो और सकुशल अपने गंतव्य को वापस जाए। हमारा और एसएसपी साहब का और पूरी टीम का यही ध्येय है। सर, देखा जा रहा था कि एक मैसेज आ रहा था कि वृंदावन में पैर रखने के लिए जगह नहीं है, श्रद्धालु मंदिर ना आए, इस तरह की अपील सोशल मीडिया पर की जा रही थी, जबकि ये अपील केवल बुजुर्ग, असहाय, बीमार लोगों के लिए की गई थी। तो इस तरह के मैसेज आने वाले समय में वायरल ना हो, जिससे लोगों को परेशानी होती है, कभी कभी गलत मैसेज वायरल, इसके लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, हर समाज में कुछ खुराफाती तत्व होते हैं। ये बहुत ही बड़ा श्रद्धा का स्थान है और ऐसे जितने भी लोग हैं उनको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और जिसने भी ये अफवाह फैलाने का प्रयास किया है, श्रद्धालुओं के मन में हिच पैदा करने का प्रयास किया, उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई भी करेंगे। और मंदिर की तरफ से या मंदिर प्रबंधन की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट या ऐसा कोई संदेश नहीं दिया गया है जिसमें ये कहा गया हो कि लोग वृंदावन ना आए, लोग ब्रज ना आए। सभी लोग आए, सबका खुले दिल से स्वागत है और सबके लिए यहाँ दर्शन की हम लोगों ने अच्छी व्यवस्था की हुई है। और आप स्वयं भी देख रहे होंगे कि रेगुलेशंस पुलिस ने ट्रैफिक के लिए लागू किए हैं और जब लोगों ने उसको मानना शुरू कर दिया तो जो कंजेशन था वो भी ईज आउट हुआ है। हाँ, भीड़ है और उसका हम लोग प्रॉपर तरीके से व्यवस्थापन कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ डीएम सीपी सिंह। उनका यही कहना है कि व्यवस्था सारी तरह सुदृढ़ है और हर कोई श्रद्धालु सुगमता से दर्शन करे, ये हमारी प्राथमिकता है। तमाम तरह की व्यवस्थाएं मंदिर प्रबंधन द्वारा भी की गई है। धाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, वृंदावन। नववर्ष पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ जनपद मथुरा में आ रहे हैं। जो भी प्रमुख मंदिर हैं, हर व्यक्ति की इच्छा रहती है कि ईश्वर के दर्शन से नववर्ष की शुरुआत हो। उसके क्रम में भारी संख्या में यहाँ श्रद्धालुओं का आगमन हुआ है। बरसाना हो, वृंदावन हो, मथुरा हो, सभी जगह काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, जिसके लिए बृहद व्यवस्थापन भी किया गया है। बाहर जनपद से प्राप्त पुलिस बल, पीएसी और जनपद के पुलिस बल को महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाया गया है। मंदिरों पर विशेष व्यवस्था की गई है। आने जाने के क्रम में सुगमता बनी रहे, इसके लिए एक ट्रैफिक का प्लान भी तैयार किया गया है, जिसमें नो एंट्री जोन, सर्कुलेशन एरिया, पार्किंग कहाँ है,
और वन वे कहाँ कहाँ है ये भी तैयार किया गया है। इसके अतिरिक्त पुलिस व मजिस्ट्रेट्स लगातार भ्रमणशील हैं। हमारे ODM साहब के द्वारा भी महत्वपूर्ण स्थानों का निरंतर भ्रमण करते हुए वहाँ के लोगों से फीडबैक भी लिया जा रहा है और व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग इसी और प्रयासरत हैं कि जो भी आए सुगमता से दर्शन लाभ प्राप्त करके अपने गंतव्य को वापस जाएं। सर, देखा जा रहा है कि कुछ अभी मैसेज भी आया था और एक चोर भी पकड़ा था जो भेष बदल कर रह रहा था। तो श्रद्धालुओं की सुगमता के लिए जैसे जेब ना कटे उनकी या कोई सामान चोरी ना हो, इसके लिए क्या एहतियात बरते जा रहे हैं? सर्वप्रथम इसके लिए सादे वस्त्रों में ड्यूटी लगाई गई है। इसके अतिरिक्त CCTV और ड्रोन से हम लोग निगरानी भी कर रहे हैं। पुराने ऐसे जो भी लोग हैं, कुछ पुरुष और महिलाएं जो कि इस तरीके के जेब कतरे रहे हैं, उन सबको चिन्हित करके उन पे निगरानी भी रखी जा रही है, उनको बाउंड डाउन भी किया गया है। ये थे हमारे साथ SSP श्लोक कुमार। उनका यही कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, किसी भी श्रद्धालु को कोई असुविधा ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। धाराजी सारस्वत, न्यूज स्टेट, मथुरा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।